सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने You prepare a table before me in the presence of my enemies. मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. एक व्यक्ति था और उसकी एक बड़ी अजीब सी आदत थी। उसको जब कोई उसका फ्रेंड, उसका दोस्त, उसका परिचित उसको खाने के लिए बुलाता था या बुलाते थे, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो, तो वो वहां जाने से पहले कम से कम 3 प्रश्न जरूर करता था और उसके बाद वो डिसाइड करता था कि जाना है कि नहीं जाना। उसका पहला प्रश्न था कि खाना सर्व करने का टाइम क्या होगा, किस टाइम खाना सर्व करोगे। उसको मालूम है कि स्टार्ट टाइम अलग है और खाना बांटने का सर्विंग टाइम अलग है, इसलिए पहले पूछ लेता था कि खाना सर्व करने का टाइम क्या होगा। वो दूसरा प्रश्न करता था कि खाना कौन पका रहा है, खाना कौन पका रहा है, कौन बना रहा है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि जाना है कि नहीं जाना। और तीसरा प्रश्न उसका होता था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ये था कि खाने में क्या बना है। ये बोनिका विश्लेषण का प्रश्न है कि क्या बना है। उस व्यक्ति का तीसरा प्रश्न था कि खाने में कौन कौन आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ जिनके साथ उनकी अच्छी नहीं जमती है, बनती नहीं है, और यदि उसको ये मालूम चल जाए कि वे वहां आ रहे हैं तो फिर वो वहां पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जाने से खाने का मजा भी खराब हो जाएगा और टाइम भी खराब होगा। क्योंकि यदि मुझको मालूम है कि आप मुझको पसंद नहीं करते हैं और मुझको और आपको मालूम है कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, कितनी देर तक नाटक करेंगे। खाने का मजा और टाइम दोनों खराब। किंतु यहां पर वचनकार कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वचन संहिता 23 आप सब जानते हैं, वहां पर वचनकार अपने आप को एक भेड़ के रूप में चित्रित करता है, देखता है, जिसका एक अच्छा चरवाह है, और निसंदेह वो चरवाह कौन है? परमेश्वर पिता है, जो उसको हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं, जो उसको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं, जो अंधकार के मार्ग में उसकी अगुवाई करते हैं, अंधकार से भरी हुई तराई में से उसको बगैर किसी हानि के बाहर निकाल लेते हैं, और उसके लिए एक अच्छा मेज लगाते हैं। मेज, टेबल वचन संहिता में विशेष रूप से 2 बातों को प्रकट करती है। पहली बात, मेज परमेश्वर पिता की आशीषों को बताता है जो उन्होंने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखा है। जब आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, पिछले दिनों में हमको भी हमारी एक बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने का अवसर मिला, और वहाँ पर जब भी आप भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो खाने की मेज है वो डिलीशियस डिशेस से भरी पड़ी है। तो वैसे ही परमेश्वर पिता की आशीषें हैं उस टेबल में, और वो जो मेज है वो परमेश्वर पिता की आत्मिक आशीषों को बतलाता है। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता ने ये परमेश्वर पिता को उन आशीषों के लिए हमारी धन्यवादिता को बतलाता है कि कैसे हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गीय आशीषों को एक मेज पर तैयार करके रखा है, और मुझको उस समय में, आपको उस समय में और उस स्थान में वो अपनी आशीषों के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर पिता की भलाइयों को
प्राप्त करने के लिए वो हमको क्या करते हैं, बुलाते हैं। और यही बात वचनकार कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने मेरे लिए आशीषों को तैयार कर रखा है और परमेश्वर पिता मुझे बुला रहे हैं कि मैं उनको धन्यवाद दूं। किंतु जब मैं वहां पर जाता हूं तो पाता हूं कि मेज में तो मेरे सताने वाले भी हैं, मेरी आशीषों के मेज के चारों ओर मेरे शत्रु भी हैं, मेरे बैरी भी हैं। There are enemies around my table. यदि भजनकार की जगह आप होते तो आप क्या कहते, क्या सोचते? यदि भजनकार की जगह मैं होता तो मैं सोचता कि यदि परमेश्वर पिता ने मेरे लिए आशीषों को तैयार किया है और रखा है तो मेरे सताने वाले यहां पर क्या कर रहे हैं? इनको किसने बुलाया है? ये यहां कैसे पहुंचे? किसने इनको इधर बुलाया? किसने बुलाया होगा? आप क्या सोचते हैं, किसने बुलाया होगा? स्वयं परमेश्वर पिता ने। जिस परमेश्वर पिता ने मुझको आशीष दी है, जिस परमेश्वर पिता ने मुझको बुलाया है, परमेश्वर पिता ने उनको भी उसी मेज पर बुलाया है जो मुझे पसंद नहीं करते। यह परमेश्वर पिता का अद्भुत तरीका है। ये परमेश्वर पिता का अपने लोगों को इस बात को बताने का अद्भुत तरीका है कि तुमको आशीषित करने के लिए वे लोग जो तुमसे बैर रखते हैं उनको मुझे दूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी उपस्थिति में ही, उनके सामने ही तुमको आशीष दूंगा। Thus says the Lord. मेरा वचन है। In order to bless you, I don't have to remove your adversaries or your enemies. Rather, I will bless you in their presence or in their proximity. मुझे आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर पिता को आपको आशीष देना है तो परमेश्वर पिता को ये जरूरत नहीं है कि वो आपके दुश्मनों को आपके सामने से, आपके सताने वालों को आपके सामने से दूर कर दें। वो उन्हीं के सामने आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर पिता की अच्छी भेड़ है। आप परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जिनको आप सुहाते नहीं हैं, और आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इन लोगों से मुझको आप बचा लीजिए, इन लोगों से आप मुझको छुटकारा दे दीजिए, इन लोगों को मुझसे दूर कर दीजिए ताकि मैं आपको धन्यवाद दूं। लेकिन परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं उनकी उपस्थिति में ही, उनके सामने ही तुमको क्या करूंगा, आशीषित करूंगा और सुनाऊंगा। जब हम चौथे पद को पढ़ते हैं तो पाएंगे, चौथा पद, अभी हमने एक गवाही सुनी, यहाँ पर भजनकार की गवाही है और यहाँ पर एक गवाही है, वो ये है कि परमेश्वर पिता ने उसे कहां से कहां पहुंचाया। भजनकार कहता है कि मैं बहुत ही निचले स्थान में था, परमेश्वर पिता ने मुझे यहाँ वहां से निकाला। मैं अंधकार से बड़ी जगह में था, मैं बहुत तकलीफ में था, परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता की, मेरी रक्षा रखवाली की। चौथे पद में गवाही है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, जब वो टूट रहा था परमेश्वर पिता ने उसको थाम लिया। परमेश्वर पिता ऐसे समय में उसके साथ चले जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था। परमेश्वर पिता ऐसे समय में उसे बचाते हैं जब वो सोच रहा था कि अब तो बचना बहुत ही मुश्किल है। और वो गवाही दे रहा है कि यदि परमेश्वर पिता मेरे साथ नहीं होते, यदि परमेश्वर पिता मेरी ओर नहीं होते तो आज जहां मैं हूं वहां मैं नहीं रह पाता। और पांचवा पद, चौथे पद में गवाही है और पांचवा पद में वो कहता है कि जब उन सब बातों से, जब मैं
उस अंधकार से निकलता हूँ तो मैं सामने देखता हूँ कि मेरे लिए एक मेज लगा है। मैं अंधकार से भरी तराई में से होकर जा रहा था, मैं उस अंधकार में मर नहीं गया, मैं उस अंधकार में नाश नहीं हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब मैं बाहर आता हूँ तब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे लिए एक टेबल में एक सीट पहले से रिजर्व कर रखा था, जिससे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। और इसलिए हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर पिता को ताकना है। हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि जितनों ने परमेश्वर पिता की ओर दृष्टि की उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर पिता ने हर एक तराई के बाद, हर एक अंधकार के बाद, हर एक कठिनाई के बाद जब आप उससे निकल रहे हैं, आप इस बात पर भरोसा रखें कि एक मेज आपके लिए तैयार है। वो तराई चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो। पवित्र बाइबल कहती है भजन संहिता 34 और 19 में, भजन संहिता 34 और 19 मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ। Psalm 34 वर्स 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। 40:2, भजन संहिता 40:2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया है। सो अंधकार से भरी हुई तराई के बाद उसके उस पार एक टेबल है, एक मेज है, और परमेश्वर पिता ने उसी मेज पर मेरे सताने वालों को भी आमंत्रित कर रखा है। वचन का कहते हैं किंतु जब मैं 4वें पद पर ध्यान करता हूँ कि कैसे मैं उस अंधकार से निकला, तो मुझे 5वें पद में जहां मेरे सताने वाले मेरे चारों ओर बैठे हैं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मैं 4वें पद पर ध्यान करता हूँ तो मेरे मेज के चारों ओर कौन बैठे हैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आप नीति वचन 18:10 निकालेंगे, नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। The name of the Lord is a strong tower। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है। अर्थात जब मैं सोच रहा था मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, परमेश्वर पिता ने यहोवा इरे बनकर मेरे लिए क्या कर दिया, उपाय कर दिया। जब मैं सोच रहा था इस परिस्थिति से मैं कैसे पार पाऊंगा, परमेश्वर पिता ने यहोवा निस्सी बनकर मेरे लिए विजय पताका फहरा दी। जब मैं सोच रहा था इस बीमारी से मैं कैसे उठूंगा, परमेश्वर पिता ने यहोवा राफा बनकर मुझे बीमारी से छुटकारा दे दिया। जब मैं बहुत दुखित था, जब मैं बहुत शोकित था, मैं क्या करता, लेकिन उसी समय परमेश्वर पिता ने यहोवा शालोम बनकर मुझे शांति दे दी। जब मैं सोच रहा था अरे मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मैं कैसे करूँगा, उसी समय में परमेश्वर पिता ने यहोवा शामा बनकर अपनी उपस्थिति से मुझे परिपूर्ण कर दिया। मैं एक भेड़ था, परमेश्वर पिता ने यहोवा रोई बनकर मेरी अगुवाई की। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सताने वाले भी मेज पर हैं। लेकिन ये सताने वाले आए किधर से, ये कहां से आ गए? जैसे कि हमने पहले ही देखा कि वचनकार इसमें अपनी तुलना एक भेड़ से करता है, और भेड़ का आपको मालूम हो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। भेड़ के शिकारी जरूर हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन कौन हो? और यहाँ पर राजा दाऊद वचनकार कह रहा है कि मैं भेड़ के समान हूँ, मैं एक भेड़ हूँ, मैं तो बस अपने ही काम करता हूँ, हरी हरी चराइयों में जाता हूँ, सुखदाई जल के झरने के पास बैठता हूँ, परमेश्वर पिता मेरी अंधकार से निकलने में अगुवाई करते हैं, मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ, मैं तो अपने ही
अपने ही काम को देखता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता, मैंने किसी के बारे में कुछ बातें गड़बड़ी वाली भी नहीं कही है, तो फिर मेरे बैरी कैसे हो गए? और इस वचन के द्वारा मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि भजनकार के बैरी लोग इसलिए नहीं हो गए कि उन्होंने किसी के लिए कुछ कहा है या किसी का कुछ बिगाड़ा है, लेकिन इसलिए उसके बैरी हो गए हैं कि परमेश्वर पिता ने उसके लिए मेज तैयार कर दिया है। आप जानते हैं, कई बार आप किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, कई बार आप किसी का बुरा नहीं बोलते हैं, कई बार आप किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, आप कई बार किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप किसी की चुगली नहीं करते हैं, आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं, आप किसी की हानि नहीं करते हैं, लेकिन तब से भी लोग आपके बैरी बन जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वे लोग उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने आपके लिए मेज तैयार कर दी है। उनको कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर पिता जो मेज मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर पिता की भलाई है, परमेश्वर पिता की आशीषें हैं, जब लोग उन आशीषों को देखते हैं, जब परमेश्वर पिता ने क्या भलाई आपके जीवन में किया है उसको देखते हैं, तो वो अपने आप आपके क्या बन जाते हैं? बैरी बन जाते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। You don't have to create your enemies. God's blessing upon you automatically attracts or creates enemies. अब आपके पास दो चॉइस है। खत्म कर रहा हूँ, पहली बार खत्म कर रहा हूँ। अब आपके पास दो चॉइस है। आपके सामने मेज तैयार है, आपके पास दो चॉइस है। आपके सामने आशीषें रखी हैं, आपके चारों ओर एनिमीज हैं। आपके पास दो चॉइस है। आपके पास खजाना रखा हुआ है, आपके पास दो चॉइस है। मैंने पहले बताया चारों तरफ सताने वाले। अब आपके पास दो चॉइस है। पहली तो ये कि आप उन आशीषों को देखें जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखा है, या फिर आप उनको देखें जो आपके चारों ओर। जनरली क्या होता है, मैं उनको देखता हूं जो मेरे चारों। आपको मालूम है क्या बोला था मैंने? आपको मालूम है इसने क्या कहा था? हम 2 साल पीछे भी चले जाते हैं। 2 साल पहले ये तो ऐसा बोला था, ये तो ऐसा किया था। परमेश्वर पिता ने आपके सामने आशीषों की मेज लगा रखी है। आपको उसको देखना है कि उनको देखना है जो आपके चारों ओर बैठे हैं। भजनकार उनको नहीं देख रहा है, वो आशीषों को देख रहा है। वो कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे सिर पर तेल मल दिया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। यहोवा के धाम में मैं सर्वदा के लिए वास करूंगा। आज मेरी दृष्टि किधर है? आज मैं किसको देख रहा हूं? परमेश्वर पिता ने तो वहां पर मेरे लिए प्रेम को दे दिया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, विश्वास, नम्रता, छुटकारे को दे दिया। और आप हर महीने आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने उस क्षमा को, वहां पर रुधिर भी है, वहां पर मांस भी है, वहां पर अद्भुत छुटकारा है, जिसके द्वारा आप और मैं अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। तो मुझको कहां देखना चाहिए? मेज में जिन बातों को परमेश्वर पिता ने तैयार कर दिया है, और उसको देखकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर पिता करो कि हम हमारी दृष्टि जिन बातों के लिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वहां पे लगना है, वहीं हम लगाएं। आइए